कि इस दुनिया में लगभग हर जगह प्रेत आत्माएं वजूद में हैं, हर जगह मौजूद हैं। कहीं अच्छी तो कहीं बुरी प्रेत आत्माएं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बताती, बल्कि उन अच्छी बुरी आत्माओं के वजूद, उनकी निशानियों को पहचानना और उनसे होशियार रहना भी सिखाती है। आपके घर के पास ही खड़ा एक ऐसा पेड़ जिस पर कभी आपकी नजर ही नहीं पड़ती, समतल जमीन पर बने कुछ अजीब से उभार, घर के आसपास ही कहीं बना कोई टीला जो सालों से वैसा ही हो, छत के किसी कोने में उभर आई कोई आकृति, हरे पेड़ों के बीच खड़ा एक सूखा पेड़। ऐसी ही ढेरों निशानियां कहती हैं कि हमारे आसपास ही कुछ है जो नहीं होना चाहिए। जून 2008, अजय और सपना अपनी नई शादी के बाद एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वैसे तो ये पूरा घर साफ था, पर किचन के ऊपरी हिस्से में सामान रखने के लिए छोड़ी गई अच्छी खासी खाली जगह पर अब भी जाले लगे थे। देखो ना, ऊपर की जगह वो अभी भी गंदी है। कितने जाले हैं वहाँ। अरे कल आराम से साफ कर लेना। वैसे भी ये घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसा रखना है रखो, ठीक है? ठीक है बाबा। अगले दिन अजय अपने ऑफिस चला गया और इधर सपना ने घर की सफाई शुरू कर दी। सपना ने सारे जाले तो साफ कर दिए, पर किचन का वो ऊपरी खाली हिस्सा अब भी सपना को खटक रहा था, या यूं कहें कि वो हिस्सा सपना को अपनी तरफ बुला रहा था और सपना उसके बुलावे में आ गई। उसने जल्दी से एक टेबल उस जगह लगाई और उस पर चढ़ गई। हाइट कम होने की वजह से सपना देख नहीं पा रही थी कि ऊपर आखिर है क्या, इसलिए जो भी था सीधे नीचे गिर रहा था। सपना ने झाड़ू की मदद से उसे साफ करने की कोशिश की। शुरुआत में कुछ सूखे लाल फूल नीचे गिरे, दूसरी बार में चूड़ियों के टुकड़े नीचे गिरे। कई रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े मिलने के बाद सपना ने एक बार फिर झाड़ू को ऊपर घुमाया, पर इस बार झाड़ू कहीं जाकर रुक गई। कुछ था जो झाड़ू की मदद से आसानी से नीचे नहीं आ रहा था। सपना ने थोड़ी ताकत लगाई, वो चीज जरा सी खसकी। सपना ने और ताकत लगाई, वो चीज थोड़ा खसकी और रुक गई। सपना ने एक जोरदार झटका दिया तो वो चीज तेजी से सपना के ऊपर आ गिरी। सपना सर से पैर तक पूरी लाल हो चुकी थी। वो सिंदूर से भरा एक थाल था जिसे किसी ने किसी की पहुंच से दूर रखने के लिए वहां रखा था। सपना के साथ साथ किचन के फर्श पर भी सिंदूर की एक परत बन गई। खुद को झटक कर सपना नीचे आई और वॉशरूम में चली गई। कुछ ही मिनटों के बाद फर्श साफ करने सपना फिर किचन में आई और हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंदूर की परत पर मेरे चलने का एक भी निशान नहीं। हाँ, उस सिंदूर की परत पर सपना के चलने का एक भी निशान नहीं बना। सपना को थोड़ी हैरत हुई, पर वो जल्द ही अपना काम निपटाकर सोने चली गई। पर कोई था जो जाग गया था। अजय घर पहुंचने में लेट हो गया। आज सपना ने एक भी कॉल नहीं किया। थोड़ा घबराया हुआ अजय जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। अजय अंदर आया ही था कि उसे दुल्हन का लिबास पहने आईने में एक शक्ल दिखाई दी जो अब भी खुद को संवारने में लगी थी। अजय और करीब पहुंचा और उस औरत ने आईने में जैसे ही अजय को देखा, वो तेजी से पलटी। ये क्या?
ये तो सपना ही है। फिर आईने में वो शक्ल किसकी थी? सपना? ये सब क्या? आ गए तुम? आज बड़ी देर कर दी। क्या हुआ? वहां क्यों खड़े हो? अजय हैरत में पड़ गया। सपना ने इतना ज्यादा मेकअप किया था जैसे आज ही दुल्हन बनी हो, पर उससे ज्यादा हैरत की बात अभी होना बाकी थी। ऐसे क्या देख रहे हो? चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? सपना की आवाज जैसे एक नहीं 2 आवाजें थी। अजय को कुछ ठीक नहीं लगा। सपना खाना निकालने लगी। अजय उसे अब भी बड़े गौर से देखे जा रहा था कि तभी बोलना बंद कर, नहीं तो अभी इसकी गर्दन तोड़ दूंगी। अजय एक पल को ठटका और दूसरे ही पल अरे, अब तक यहीं खड़े हो? ये साड़ी कैसी लगी? और ये सोलह सिंगार? बिल्कुल दुल्हन लग रही हूँ ना। पर तुमसे कहाँ तारीफ होने लगी? रहने दो, खाना लगा दिया है, खा लेना, मुझे तैयार होना है। अजय समझ चुका था कि कुछ तो गलत हुआ है सपना के साथ, इसलिए चुप रहा और सुबह का इंतजार करने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसकी एक गलती सपना को नुकसान पहुंचा देगी। सपना रात भर लाल जोड़े में बैठकर खुद को दुल्हन की तरह सजाती रही और कुछ गुनगुनाती रही। अजय सुबह के इंतजार में था, पर सुबह अजय, तुम्हारी कॉफी। सॉरी अजय, कल रात तुम्हें परेशान करने के लिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अजय का दिमाग सपना की बात मानने से इनकार कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो भी इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता था, पर हकीकत में कुछ और ही होना था। उस दिन अजय ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ गया। दरवाजा आज भी खुला था। उसे घर के बेडरूम से कुछ बात करने की आवाजें आई। मैं तेरा सब कुछ अपने साथ ले जाऊंगी। जाने दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तूने मुझे जगाया और अब मेरे रास्ते में आ रही है। देख अब मैं क्या करती हूँ। भगवान से चुप कर, मुझे तकलीफ होती है। अजय ये सब सुनकर ठिठक गया और उस कमरे में अजय और सपना के अलावा जो थी, अब उसे अजय की मौजूदगी का एहसास भी हो गया था। आ गए आप? चलिए मैं खाना निकाल देती हूँ। फिर मुझे आपको कुछ बताना है। हम बहुत सी बातें करेंगे आज। इतना कहते हुए सपना ने घर का दरवाजा लगा लिया। अजय भी डर गया और खुद को संभालते हुए वही करता गया जो सपना कहती रही। रात के 11 बज रहे थे। अजय अपने बेडरूम में था और सपना फिर से खुद को दुल्हन की तरह तैयार करने लगी। लाल जोड़ा, सिंदूर, चूड़ियां, सब कुछ ऐसा जैसे सदियों बाद सुहागन बनी हो। अजय को अपने बेडरूम से उसकी चूड़ियों और कुछ गुनगुनाने की आवाज साफ साफ आ रही थी कि तभी एक और आवाज आई। अजय, अजय। ये आवाज सपना की थी। अजय अपने बेड से उतरकर बाहर गया। वहां कोई नहीं था। आवाज किचन के खाली ऊपरी हिस्से से आ रही थी। अजय वहां पहुंचा और क्या देखता है कि सपना बगैर किसी की मदद के 8-10 फुट ऊपर उस खाली जगह पर बैठी थी। सपना के पूरे मुंह पर सिंदूर लगा था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। तभी अजय, मुझे यहाँ से उतारो। अजय, बचा लो मुझे, मदद करो मेरी। अजय, मुझे अपना हाथ दो, जल्दी करो अजय। अजय ने सपना की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि तभी उस औरत ने अजय को ऊपर खींच लिया, उस खाली अंधेरे हिस्से में। और उसके बाद सुबह सपना की नींद खुली। वो किचन में फर्श पर सोई हुई थी। पहले उसे समझ ही नहीं आया कि वो यहां क्या कर रही थी। फिर अचानक उठकर बेडरूम की तरफ दौड़ पड़ी। वहां अजय नहीं था। सपना ने किसी अनहोनी की आहट पाकर आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। अजय के कपड़े, मोबाइल, बैग, चाबी
सब घर पर ही था और आखिरकार अजय भी घर के उसी ऊपरी खाली हिस्से में पड़ा हुआ मिला। उसकी मौत हो चुकी थी। सपना को ठीक से याद तक नहीं कि पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ। बस इतना जरूर याद था कि कुछ ऐसा घटा था जो सामान्य नहीं था। बाद में आसपास से पड़ताल करने पर पता चला कि यहां एक विधवा रहा करती थी, जिसका पति शादी के दूसरे दिन ही एक हादसे में चल बसा और उस औरत ने 7 सालों तक विधवा की तरह जीने के बाद खुद को खत्म कर लिया। पर शायद उसकी सुहागन रहने की तमन्ना उसके साथ खत्म नहीं हुई थी।